इधर इधर वो कस्टमर कस्टमर है कस्टमर। हाँ कस्टमर बात कर रहा है बात। तुम क्या देख रहे हो? मैडम हम उसको देख रहे हैं ना, लुसिया को। अच्छा अच्छा, तो तुम जानते हो कि लूसिया कौन है? पहचानते हो उसको? नहीं, हम कैसे पहचानेंगे उसको मैडम? तो फिर किसको घूर रहे हो इतनी देर से? थाईलैंड से है ना लुसिया। हमारे थाईलैंड के प्लेन से 300 यात्री निकले, सब लूसिया होंगे क्या? थोड़ा तो दिमाग लगाओ अपना, जो थोड़ा बहुत बचा है। जाओ जाके अच्छे से चेक करो, जाओ। देना डॉक्यूमेंट। सब सही है सर। सही है तो हटो यहाँ से जल्दी, भीड़ बढ़ा रहा है। हट। हेलो हाँ संतु जी, सॉरी संतु जी। हाँ चीते मैडम को फोन दे। हाँ संतु। मैडम लूसी एयरपोर्ट से निकल रही है, आप एयरपोर्ट रोड पर ही रहिए, आपको वहीं पर मिलेगी वो। लेकिन संतु हम कैसे पहचानेंगे इसमें से लूसी कौन है? कोई गाड़ी का नंबर, कोई गाड़ी, बात करने दो। कोई गाड़ी का नंबर कुछ तो होगा। गाड़ी का पता नहीं, लेकिन मैंने आपको लूसी की ही फोटो भेजी है, आप दूर से पहचान लेंगी उसे। निकालो फोटो, निकालो उसका फोटो भेजा है। ओए, रुको जरा, तुम रुको। गाड़ी निकालो चीते, गाड़ी निकालो जल्दी। Easy, brother, easy. ना ये तो एमपीटी की तरफ भी नहीं जा रही है, दबाओ चलो ना। मैडम सोले की घोड़ी जो थी ना वो भी इससे तेज भागती है मैडम। ये कहाँ सरकारी आइटम खटारा हो गई है, पढ़िए नहीं रही है। हम चलाते तो भागती है, भगाओ। मैडम आपका बात पूछो ना, हटना है यार, यहीं पर मरेगा क्या? मैडम गाड़ी नहीं दिख रहा हमको, गाड़ी कहाँ गया? एक मिनट। देखो बुरा भगाओ। हमको तो पकड़ के रहेंगे। सब डर गया था। सब डर गया था? किस बात से? कौन सा क्राइम किया कि डर गया था? लूसियो, क्या? you're under arrest। टेररिस्ट एक्टिविटी के इल्जाम में तुमको अरेस्ट किया जाता, तुम गिरफ्तार होती हो। टेररिस्ट? मैंने कुछ नहीं किया। दिस मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई गलतफहमी हो रही है आपको। यू कैन चेक माय डॉक्यूमेंट। दिखाओ। एम्बेसी से मेरे बारे में पता कर सकते हैं। व्हाटएवर प्रूफ यू नीड। तो तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं सोशल मीडिया फ्रॉम पटना, उससे मिलने आई। सिटी ड्राइवर है तो मुझको पिकअप करने आए हैं। क्या बकवास चल रहा है मैडम, हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, बदनामुआ के साइकिल का किस्त अब तक चल रहा है, उसके पास गाड़ी कहाँ से आएगा, वो भी विथ ड्राइवर। पकड़ो इसको। गाड़ी में साहब, सब कुछ नहीं किया साहब। बस मैडम। बताओ देश के खिलाफ क्या साजिश चल रहा है, ये कौन मिला हुआ है इन सब में? हमको नाम बताओ उसका, बताओ। बताओ मैडम। मैडम मैं सच कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता मैडम। मैं कसम खा के कहता हूँ मैडम, मुझे मत मारिए। मैं कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं जानते तो पुलिस को देख के भागे काहे थे? चीते। हाँ, कहाँ भागा था रे? बता साहब, मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया था। मुझे पुलिस को भटकाए रखने के लिए और अटकाए रखने के लिए कहा गया था, जिसके लिए मुझे पैसे दिए और मैं तो बस पुलिस को गुमराह कर रहा था मैडम।
कौन है ये डोपा इंसान? किसने कहा था तुम्हें ऐसा करने के लिए? जतिन भाई ने। कौन जतिन? नहीं जानता मैडम। नहीं जानते? नहीं मैडम। नहीं जानते? नहीं जानता। झूठे चाहिए हमें। एक सांस में बोलना, पुलिस को गुमराह मत करना, सारा सच चाहिए हमें, नहीं तो वो हाल करेंगे तुम्हारा कि जब भी मुंह खोलोगे एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम सा ना देखा, समझे? मुझे जतिन भाई का फोन आया और बोला कि तुम्हें एयरपोर्ट जाना है और वहाँ एक लूसी नाम की विदेशी लड़की होगी और ये कहकर के मैं किसी बदनाम नाम के आदमी का ड्राइवर हूँ और वहाँ से पिक करना है। और जैसे ही मैं उसे लेकर एयरपोर्ट से निकलूंगा, थोड़ी दूर जाकर मेरे पीछे पुलिस की गाड़ियाँ लग जाएंगी और जितना ज्यादा हो सके उतनी देर तक उन्हें भटकाए रखना। मुझे छोड़ दीजिए मैडम, मैं कुछ नहीं जानता, सच कह रहा हूँ। हम कैसे मान ले कि तुम जो भी बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो? कैसे माने हम? मैडम, शहर के किसी भी थाने में चेक करवा लीजिए, 2 से 4 केस चोरी के मुझ पर मिल ही जाएंगे। मैम, बहुत ही उठाए गिरा आदमी हूँ मैम, ये आतंकवाद अपने औकात की बात नहीं मैडम। भक, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। हमको लगा समुद्र का बड़ा मगरमच्छ हमारे हाथ लगा है और भी लोग हमारे हत्थे लग जाएंगे, लेकिन ये क्या है ये? नहीं, मगर ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्यों पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? ताकि पुलिस को उस जगह से दूर रखा जाए जहाँ पे असली वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। पुष्पा जी, आप समझिए इस बात को। हमें कुछ और ही लग रहा है, ये जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, ये कुछ और ही बात है। डीएसपी सर, जय हिंद सर। जय हिंद करिश्मा सिंह। जी सर, बताइए। क्या हुआ उस टारगेट का जिसे आप पकड़ने के लिए गई थी? सर, ऐसा है कि गुमराह किया गया है हमें। लूसी तो हमारे आंखों के सामने ही बैठी है, पर ये वो लूसी नहीं है जिस लूसी का आप बात कर रहे हैं। ये लूसी निर्दोष है सर। इसका मतलब ये है कि उसकी पहचान पर हमारे देश में कोई और दाखिल हुआ है। मतलब वो शख्स हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो आप सुनिए, जिस जरूरी बात के लिए हमने आपको फोन किया है, जी, हमें अभी भी पता चला है हमारे शहर में बहुत बड़ी सीक्रेट मीटिंग होने वाली है। उस सीक्रेट मीटिंग में हमारे शहर के सारे असामाजिक तत्व शामिल होने वाले हैं। इन सब का एक साथ मिलना, सीक्रेट मीटिंग करना, इस ओर इशारा करता है कि हमारे शहर में कुछ बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक स्लीपर सेल हमारे हाथ लगा है। उस मीटिंग की लोकेशन और सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। एटीएस को वहां पहुंचने में टाइम लगेगा। आप और आपकी टीम उस स्लीपर सेल की जगह भेस बदलकर मीटिंग में जाएगी। हम आपको मीटिंग का लोकेशन भेज रहे हैं, हम सब जानते हैं। और एक बात सुनिए, हमारे देश को, हमारे इस लखनऊ शहर को बहुत बड़ा खतरा है और इसे बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। सर, हम देश के लिए अपनी प्राण भी दे देंगे। हम आ जाएंगे, आपकी स्पेशल फोर्स के पहले पहुंचेंगे और सबको वहां पे रोक के रखेंगे और जितना हमसे बन पड़ेगा ना सर, हम वो सब करेंगे। हमें आप पर पूरा भरोसा है। जय हिंद सर। जय हिंद। बोल नहीं पा रहा है वो, नहीं बोल पा रहा है। मेरा नाम जतिन है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पुलिस कितनी चौकन्नी हो चुकी है, तो आजकल हम जैसे लोगों को अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना कितना मुश्किल हो गया है और इसीलिए हमारे बॉस बॉबी जी को इंडिया आने में इतना वक्त लग गया। तो इस बार हमें शहर को आतंक का वो खौफनाक मंजर दिखाना है जिससे इस शहर की आवाम हमेशा हमेशा तक याद रखे। मैं बताता हूं इसे क्या करना है। बल्ली, सबसे पहले तुम्हें ठीक 10:58 पर यह रेलवे ट्रैक उड़ाना होगा। तो पुलिस का पूरा ध्यान इस ट्रैक पर होगा और उसके ठीक आधा घंटे बाद आपको ये हाईवे नंबर 2 सही 11:28 पर उड़ाना होगा। पुलिस को ये और ये इन 2 पॉइंट पर बिजी रखना है और हमारा जो मेन टारगेट है वो है ये पार्लियामेंट। समझ गए सब लोग? काम में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और अगर हम पकड़े गए तो? जो भी कहना है साफ साफ कहिए। हाँ हाँ, साफ साफ कहते हैं।
अगर पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो क्या होगा? पुलिस जो है वो मार मार के हमारी जिंदगी जहन्नुम बना देगी। उसका क्या होगा? है कोई हमारे पीछे या आगे जो हमें बचा सके? है कोई हमारा बॉस, हमारा सरदार, हमारा लीडर? हाँ बताइए बताइए, कौन बचाएगा हमें? है ना बॉस। ये है हमारी बॉस बॉबी। देखिए मेरा नाम है बॉबी और मैं आप सबको ये यकीन दिलाता हूं कि जब तक मैं यहां बैठे किसी भी आदमी को कोई छू तक नहीं सकता। जरा सोचिए, जब मैं किसी और की आइडेंटिटी पर बॉबी से लूसी बनकर लोगों की आंखों में धूल झोंक कर इस देश पे एंटर कर सकता हूं, तो जरा सोचिए कि मैं क्या नहीं कर सकता। वो मैं ही हूं जिसने 2016 में बिंदु नगर में बॉम्ब ब्लास्ट किए, हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा, कन्नू एक्सप्रेस, जगन हाईवे और माली शेयर मार्केट ब्लास्ट सब मैंने ही करवाए और पुलिस को मेरी हवा तक नहीं लगी। वो तो आज तक मेरा चेहरा भी नहीं जानते। जब तक इस देश की जड़ों में लालची, देशद्रोही और गद्दार लोग भरे पड़े हैं, तब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आतंकवाद यूं ही चलता रहेगा और लोग यूं ही मरते रहेंगे। आतंकवाद यूं ही चलता रहेगा और लोग यूं ही मरते रहेंगे। आई तो किसी ने भी होशियारी दिखाई तो यहाँ खोपड़ी छितरा देंगे। शांत एकदम। नीचे करो कर। बाहर एंटी टेरर स्क्वाड टीम आ गई है। अगर जिंदा वापस जाना चाहते हो तो सब की सब कानून को हवाले कर दो, वरना लाश धोने के लिए एम्बुलेंस भी बाहर खड़ी है, समझे? यही दिक्कत है तुम्हारा। गद्दार गिन लेते हो लेकिन वफादार को इग्नोर करते हो। लेकिन तुम ये बात नहीं जानते हो कि 100 गद्दारों के ऊपर एक देशभक्त भारी पड़ता है। जितना जड़े काट सकते हो काटो, हम भी बहुत जिद्दी खाद है, ना कटने देंगे ना टूटने देंगे, समझे? और आपके पास अगर गन थी तो हम ये क्यों लाए? पुष्पा जी, वो दिखाने का नहीं छुपाने का चीज है। छुपाई नहीं तो हंसते हंसते मर जाएगा सभी सर। आपके भरोसे बैठते तो डिनर करते क्या यहाँ पे इनके साथ बैठ के? अरे सांस है हम आपकी, थोड़ा तो हम पर क्या कर रहे हो ये? क्या करें फिर हम? अरे क्या करें, इतनी अच्छी सेहत है, कोई ढंग का काम करो। अरे बेटी का ब्याह करवाना है क्या कि संस्कार सिखा रही है? मारिए उस सबको, पेलिए। क्या कर रही हैं? अरे समझा रहे बच्चों को, सुधर जाएंगे कि नहीं? अच्छा काम करोगे कि नहीं? ठीक है। हाँ? एक मिनट, सब खड़े जाओ। उठो खड़े रहो। चलो अच्छे बच्चों की तरह यहाँ आ जाओ। चलो, आ चलो। जाओ। चलो। देखिए भाभी, अभी खून भरी मांगे दरिंदा। कल हुई नस्पिटी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति से गले लगने की? पति? हाँ, किसका पति? ये मेरा पति। मतलब are you married? तुम शादीशुदा हो?
करना लायक है। अरे वो थोड़ी था, वो तो हम थे जो आपसे बात करते थे। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे हमने इसकी फोटो लगाई हुई है। What? But क्यों? क्योंकि हम बदनाम इतने हैंडसम और गुड लुकिंग नहीं है ना। What rubbish? तुम इतना गुड लुकिंग हैंडसम हो, कोई बेवकूफ लड़की हो सकती है जो तुम्हारा दोस्त ना बन सके। क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनना पसंद करोगे? हम बन गए बॉयफ्रेंड। बैटमैन, वो तो मैं था, ना चूस के। अरे जो दिन रात जो फोन पे चिपका रहता था, वो मैं था। दुकान रहे, खा रहे, चिड़िया रहे, झाड़िया रहे, वो मैं था बैटमैन। आई एम बदनाम योर बेबी। भाभी, तेल ला के गरम किया हुआ डंडा। अरे डाल दीजिए। एक मिनट। अरे सीनियर आई हैं। एक मिनट, क्या बवंडर मच रहा है ये? मैडम जी। नौ लफंडरो, एक सेकंड, क्या चल रहा है? क्यों मार रही हो उसको? आदमी ने मुझे धोखा दिया है। और मुझे भी। जाने दो। देखिए ऐसा है कि तुम्हारा दर्द तो हम समझ रहे हैं। तुम तो पत्नी हो, धोखा दिया, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है जिंदगी में। लेकिन तुमने हमको बहुत हैरान किया है ना। मतलब तुमको पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया जैसी जो चीज है वो कितनी संवेदनशील है। अगर किसी को तुम अपना बनाते हो, किसी से रिश्ता करना चाहते हो, अपनी जिंदगी में महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाह रहे हो, तो 100 बार परखो उसको। क्योंकि वो जो रिश्ते हैं ना, वहाँ पे जो लोग दिखते हैं वो आधे सच्चे होते हैं, आधे झूठे होते हैं। तुम्हें तो ये पता भी नहीं है लूसी कि तुम कितना बड़ा बवंडर से बच गई हो। और सबसे निवेदन करते हैं हम, ये सोशल मीडिया जैसी जो चीज है इससे बचकर रहिए। पहले आदमी को देखे परखे और जितना दूरी बना सकते उतना ही दूरी बना के रहिए। हाय बाय टाटा तक ही ठीक है ये सोशल मीडिया, समझे सबके सब। और वापस आते हैं हम आप पे। देखो भैया, ऐसा है कि तजुर्बा कहता है हमारा, भागे जो एक की तरफ छोड़कर आधी, लगे ना हाथ पूरी, हाथ से फिसले आधी की भी यारी। तुम्हारे जैसे छलिए की इज्जत का दलिया बनना ही चाहिए। मारिए इसे। अरे क्या कर? अरे लूसी का, अरे रुको। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हैं आप। खुश तो हम हैं पुष्पा जी, पूछे काहे? मैडम सर का फोन आया होगा। हमेशा की तरह सही पुष्पा जी। मैडम सर का फोन आया था, बहुत प्रशंसा कर रही थी, कह रही थी कि हमने उनका सर गर्व से ऊंचा कर दिया है, हमने इस थाने का, उस वर्दी का, इस पूरे शहर का नाम ऊंचा कर दिया। और वो बहुत खुश थी और हम सब की बहुत तारीफ कर रही थी। हम सब ने इस बार बहुत अच्छा काम किया। हम 7वें आसमान पे, हम बहुत खुश हैं आज। हम बता नहीं पा रहे कितना खुश है। हम देख रहे हैं। अरे हाँ, और एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हमेशा की तरह पुष्पा जी ने इस बार भी ओवर एक्टिंग कर ही दिया होगा, लेकिन पूरा यकीन है कि तुमने सब संभाल लिया होगा। हाँ, हमको भी मैसेज आया था। वो कहीं है कि अगली बार से अगर चौराहा पे भी ड्यूटी हो तो भी पुष्पा जी को लेकर मत जाना। कहीं ऐसा कहीं मैसेज किया है। नहीं, ये सब अपने मन की कह रही है ना। मैडम सर ऐसे कह नहीं सकती। वो हमारा अभिनय बहुत पसंद करती है, हमें पसंद करती है। हम सब आपको बहुत पसंद करते हैं पुष्पा जी। हम भी। जरा देखे तो सही हमारी बहू रानी लल्ला से क्या बातें करती है। क्या कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा होगा ना, आप इतने दिनों के बाद आए हैं और मतलब थोड़ा आराम करने को मिल रहा है। लेकिन देखिए ना, हम यहाँ अपने काम पर हैं, अपना ड्यूटी कर रहे हैं। मिस कर रहे हैं या फिर सासू मैया की दाल चावल खा के एकदम मस्त हो गए हैं आप? वैसे है क्या आसपास शत्रु मैया? मतलब आपकी अम्मा, हमारी सासू मैया है आसपास ना? मतलब उनके कान तो हमेशा हमारे पे ही लगे होते हैं ना कि हम क्या बतिया रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। है क्या? अच्छा, है आसपास हमेशा की तरह है, हमें पता था। लेकिन कोई बात नहीं, आप कुछ मत बोलिए, हम बतियाते रहते हैं ना। देखो ना, इतने दिनों के बाद आए हो, हमको लगा था कि हम थोड़ा बैठेंगे, थोड़ा बतियाएंगे, थोड़ा रोमांस करेंगे, थोड़ा अकेले में टाइम व्यतीत करेंगे। लेकिन सासू मैया तो जान की दुश्मनी बन गई है हमारी ना।
मतलब हमने उनको ऐसे ही बोल दिया कि अब इतने दिनों बाद आपका बेटा आया है तो आधे दिन का छुट्टी ले लीजिए, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लीजिए अपने बेटे के साथ। वो तो फौर मान गई, 2 मिनट ना लगे उनको मानने में, फटाफट छुट्टी लेके भाग गई। बताइए, ये नहीं कि बहू को थोड़ा टाइम स्पेंड करने दे बेटे के साथ, नहीं फिर ताना मारने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे कि हमें दादी नहीं बना रही हो, तुम माँ नहीं बन रहे हो। अब माँ कैसे बनाएंगे जब माँ ने जो है पूरे रोमांस की मैया करके रखी हुई है? बताइए अब आप। हाँ हाँ, हम समझ रहे हैं आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं अम्मा के सामने। अच्छा ठीक है, मत बोलिए, लेकिन वो तो दे दीजिए।